लुक, आज बात करेंगे एक ऐसे फिलोसफिकल थ्योरी की जो आज से लगभग 2000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी इंस्टाग्राम के रील से लेकर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन तक चलती है। इसका नाम है स्टोइसिज्म। हर इंसान दिन में लगभग 60,000 थॉट्स सोचता है और उनमें से 90% वही थॉट्स होते हैं जो उसने कल सोचे थे। यानी हम लाइफ नहीं जी रहे, हम माइंड के रिपीटेशन को जी रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, सवाल ये है कि तुम्हारा माइंड उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। बिकॉज न्यूरोसाइंस बताती इवेंट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं एंड सफरिंग इंटरप्रिटेशन से पैदा होती है। मान लो किसी ने तुम्हारी इंसल्ट की तो दर्द उस इंसल्ट से नहीं हुआ, दर्द उस इंसल्ट के इंटरप्रिटेशन से हुआ कि लाइक उसने ऐसा कैसे कहा। तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग के अंदर है। स्टोइक्स ने कहा कि तुम्हें चीजें परेशान नहीं करती, तुम्हारे बिलीव्स तुम्हें परेशान करते हैं। आज का इंसान ना सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, लाइक लोग क्या सोचते हैं, रिजल्ट क्या होगा, कल क्या होगा, और इसी कोशिश में वो अपनी आज की शांति को खो देते हैं। 2000 साल पहले ना सोशल मीडिया था, ना मोटिवेशन स्पीकर, ना थेरेपी थी। तब कुछ दार्शनिकों ने कहा था कि दुख हालातों से नहीं, हमारी सोच से पैदा होता है। सो स्टोइसिज्म कोई मोटिवेशन ट्रेंड नहीं, ये कोई कोट वाली फिलॉसफी भी नहीं है, ये एक साइंटिफिक वे है ब्रेन को ट्रेन करने का। स्टोइसिज्म इमोशन को सप्रेस नहीं करता, ये दिमाग को ट्रेन करता है। ये हमें सिखाता है रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना, पैनिक के बजाय पर्सपेक्टिव रखना, फियर करने के बजाय एक्सेप्टेंस करना। सो अब फटाफट से बात करते इसकी जो हिस्ट्री है, लाइक ये कहाँ, कब और कैसे स्टार्ट हुई एंड इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो कोर प्रिंसिपल्स है, कोर टेक्निक्स है, उसके बारे में। सो स्टोइसिज्म एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जिसका ओरिजिन ग्रीस के एथेंस में हुआ था। इसे स्टार्ट जीनो नामक फिलोसोफर ने किया था। ऐसा कहा जाता है जीनो स्टार्टिंग में एक बिजनेसमैन थे जो अपने व्यापार के काम से अपने जहाज में ट्रेवल कर रहे थे। फिर एक दिन अचानक से तूफान आया और उनका जहाज डूब गया। जीनो ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और ग्रीस के और एथेंस के तट पर पहुंच गए। और वहीं से जीनो ने एक सवाल पूछा, अगर बाहर से सब कुछ छीन जाता है तो इंसान के पास बचता क्या है। जीनो ने सीखना स्टार्ट किया, खुद से क्वेश्चन करते गए और देखते ही देखते उस जमाने के वो उतने बड़े फिलोसोफर बन गए और इतने ग्रो कर गए कि उनकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। लोग यहाँ तक के कि जीनो और उनके फॉलोअर्स को स्टोइक्स के नाम से जानने लगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टोइक ही नाम क्यों पड़ा। तो देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि जीनो और उनके जो फॉलोअर्स थे वो स्टोआपोइकल जो पिलर्स टाइप के स्ट्रक्चर होते थे ग्रीस के एथेंस में, वहाँ की सीढ़ियों पर बैठकर फिलोसफी को डिस्कस किया करते थे और इसी वजह से इस फिलोसफी का नाम पड़ा स्टोइसिज्म। खैर, ये तो रही इसकी हिस्ट्री। अब बात करते इसका जो मतलब है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो देखो, स्टोइसिज्म एक प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ वाली फिलोसफी है जो लाइफ के हर स्टेज में एंड हर किसी के लाइफ में वर्क करती है। एंड इसीलिए ये मेरी फेवरेट फिलोसफी में से एक है। ये अदर फिलोसफी की तरह ये नहीं कहती कि इस दुनिया में सब मोह माया है। ये ऐसे सवाल नहीं करती कि लाइफ का पर्पस क्या है, मेरे जीने का मकसद क्या है, ब्ला ब्ला। स्टोइसिज्म स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कहती है कि देखो, तुम्हें एक लाइफ दी गई है और तुम्हें इस लाइफ को बेस्ट वे में काम पे लगाना है और उस काम में बेस्ट बनना है। सो स्टोइसिज्म एक टूल है खुद को बेटर बनाने का। ये एक ऐसा पाथ है जिसको आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपका दिमाग कंट्रोल में रहेगा। चाहे लाइफ का कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। बिकॉज इस फिलोसफी के कोर में ऐसे ऐसे प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं, जैसे डेथ को याद करना, एक दिन गरीब की तरह बिताना, नेगेटिव विजुअलाइजेशन करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्कस ऑरेलियस एक रोमन एम्परर थे। उन्होंने अपनी मेडिटेशन नामक बुक में लिखा, यू हैव द पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट, एंड इफ यू रियलाइज दिस यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। एंड सच माने तो स्टोइसिज्म का यही सबसे बड़ा आइडिया है कि तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारे थॉट है एंड द आउटसाइड वर्ल्ड जस्ट chaos। इपिक्टेटस एक स्लेव थे लेकिन फिर भी कहते थे, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स हाउ यू रिएक्ट टू द सिचुएशन दैट मैटर्स। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी इंसल्ट हुई, तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ, तुम्हारा लॉस हुआ। सो एक आदमी जो स्टोइसिज्म पे बिलीव करता है उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए सफरिंग इज इक्वल टू चॉइस। मेरा अपना चॉइस है हाउ आई रिएक्ट। और ये फिलोसफी 2000 साल के बाद आज भी रेलिवेंट है। सोशल मीडिया के ट्रोल्स, रिलेशनशिप के ड्रामास, कैरियर प्रेशर, इन सब चीजों पर एक ही आइडिया लागू होता है,
कंट्रोल द कंट्रोलेबल एंड डिटेच फ्रॉम रेस्ट। बट इसी थ्योरी का एक मिसकंसेप्शन भी है। स्टोइसिज्म का मतलब अपने इमोशन को मार देना नहीं होता। खुद मार्कस ऑरेलियस भी अपने दोस्त के डेथ पर रोए थे। स्टोइसिज्म मीन्स अपने इमोशन को समझना एंड उनका स्लेव नहीं बनना। तो एक बार अच्छे से सोचो कि तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो या तुम्हें आउटसाइड इवेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। स्टोइक बनना मतलब एक शील्ड पहन लेना। दुनिया के एरोस तुम्हें हिट करेंगे लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। सो बस इतना ही था स्टोइसिज्म का बेसिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।